राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। शायद 5-7 मिनट पहले आपको ये चिंता थी कि सत्संग का टाइम हो गया, बारिश आ गई, कैसे होगा। लेकिन मालिक की ये मौज है, कभी भी सत्संग में उनकी तरफ से दखल नहीं होती, और अगर दखल हो भी गई तो उसमें हमारा हित ही होगा। ये आश्चर्य की बात है, कितनी तेज बारिश थी। के बात से कोई खास बात थी थारी, तो मैं बंद कर दूं, थमा जाओ रे। ये कितनी तेज बारिश थी, लेकिन ज्यों ही सत्संग का समय हुआ, एकदम मालिक ने कृपा कर दी, सत्संग में कोई दखल नहीं। शांति से सत्संग का लाभ उठाएं। हर सप्ताह, हर रविवार को किसी न किसी आश्रम की शाखा में सत्संग होते हैं। हम मौसम का, समय का इंतजार नहीं करते, क्योंकि कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी बरसात होगी, कभी आंधी तूफान भी आएंगे। समय चलता रहेगा। अगर हम ये इंतज़ार करें कि अच्छा मौसम होगा, सर्दी नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, उस दिन सत्संग रखेंगे। सत्संग को समझना ही सत्संग है। कितनी बार सत्संगों में मैं पहले भी फरमाता रहा हूं, वही वाणी स्वामी जी महाराज की भी है। उन्होंने जो हमारा भरोसा, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, उसी के लिए कहते हैं। जो पुरानी हमारी बुरी आदतें हैं उनको नहीं त्यागते, उन्हीं के लिए चेतावनी देते हैं। और वाणी में सब कुछ कह दिया, एक लाइन में ही आ गया कि हमें सत्संग करते कितने दिन बीत गए, लेकिन हमने पुरानी आदत को नहीं छोड़ा है। चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। इसीलिए मैं मुख्य करके कहता हूं, बात आपने सुन ली होगी, आपको याद भी होंगी, लेकिन अंतर क्या है सुन लेने में और याद कर लेने में। जब तक आप उसको अपनाओगे नहीं तो उसका फल आप प्राप्त नहीं कर सकते। वही बात कही है। मैं कहता हूं, सत्संग देखने के लिए ना आओ आप, सत्संग सुनने के लिए भी ना आओ आप, सत्संग करने के लिए आया करो। सत्संग देखने से मतलब है क्या देखोगे? संगत इतनी थी, काफी लोग। सत्संग के बाद भी मैं पूछता हूं ना, मैं जैसे फीडबैक लूं और पूछूं कि सत्संग कैसा था, तो जो समझदार होते हैं वो तो सत्संग की बात करेंगे कि जी सत्संग बहुत बढ़िया था। लेकिन कई अपनी बुद्धि से कहेंगे संगत बहुत थी, तो सत्संग सुनने नहीं, सत्संग करने नहीं, वो सत्संग देखने आए थे। उन्होंने देखा कि भंडारे चले हुए हैं, संगत आई हुई है, लाइन लगी हुई है, आराम से बैठे हैं, ये देखना है। कोई भी नया आदमी भी आएगा, देख के बोल देगा। कितने लोग बोलते भी हैं कि आपके संगत में देखते हैं, कोई उन कहने वाला नहीं, कोई पुलिस का पहरा नहीं, कोई चौकीदार नहीं,
कोई उनको बैठाने वाला नहीं, अपने आप ही इतने सुंदर ढंग से बैठ के कितनी शांति से सत्संग सुनते हैं। और हम देखते हैं कि उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। पिन ड्रॉप साइलेंस है कि अगर छोटी पिन भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ होती है, लेकिन यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, वो भी रोना धोना बंद कर देते हैं। वो भी अपनी भूख प्यास की शिकायत अपनी माँ से नहीं करते, चुपचाप गोद में बैठे हुए सत्संग का लाभ उठाते हैं। वो बड़े भागी जीव हैं, वो बड़े शुभ और नेक कर्म करके आए हैं पिछले जन्मों में। किन्हीं महापुरुषों के दर्शन किए होंगे या उनके वचन सुने होंगे या उनको आशीर्वाद मिला होगा, या महापुरुषों का उन्होंने उनके माँ बाप ने प्रसाद खाया होगा। और उन संस्कारों के कारण जिस बच्चे ने जन्म लिया है, इसीलिए तो देखते हो ना, नहीं बच्चा तो 1 मिनट घर में नहीं रुकता है, रोने लगता है। कभी उसको पेट में दर्द की शिकायत होती है, तो कभी भूख लगती है, तो कभी उसको नींद आती है। लेकिन संगत में मैंने नहीं देखा है, आपने देखा हो तो मैं कह नहीं सकता, आवाज़ भी नहीं सुनती। तो इसलिए सत्संग देखने के लिए नहीं, सत्संग सुनने से भी क्या फायदा है जब सत्संग को सुन के आप अपनाते नहीं हैं। सत्संग जब सुनते हो, सुन लिया, अमल किया नहीं, तो उसमें सुनने में आने में आपने समय बर्बाद किया है, पैसा बर्बाद किया है, आपको लाभ कोई उसका हुआ नहीं। ये सुनना है। अगर सुनने के आपने किसी बात को याद कर लिया, कहानी किस्सा है, कोई बात बड़ी बात नहीं है, वो उसको अमली जामा पहनाना है। आपको कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य धर्म को अपनाओ, नाम का सुमरण करो, सेवा करो, प्रेम करो। इन बातों को अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे, अगर बुराइयों की तरफ कहते हैं कि निंदा चुगली ना करो, आप किसी से झगड़ा ना करो, चोरी ना करो किसी चीज की, झूठ कपट मन में ना रखो, किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखो, प्रेम करो, तुम्हें प्रेम मिलेगा, शांति मिलेगी। तो प्रेम और शांति जहाँ है, वो इंसान को मन में अच्छी भावना, अच्छे विचार पैदा होंगे। और जब मन तुम्हारा दुखी होगा तो कभी आप बाहर से भी किसी से ना ढंग से बात कर सकते हो, ना शांति से रह पाते हो। फिर वो बात बिल्कुल मिथ्या हो जाती है कि आपने जो नाम लिया है, कि नाम लेके उसकी आप कोई अभ्यास करते हो या कोई ध्यान करते हो या कोई उसका सिमरण करते हो। उनका सिमरण आप नाम का करते नहीं हो तो ध्यान कहाँ लगेगा आपका? ध्यान तो उत्पात में लगेगा, जो आदतें मन में बनाई हुई हैं उनमें लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ सत्संग करने के लिए आया करो। सत्संग का क्या है कि सत्संग में जब आते हो, 3 चीजों को खुला रखो, हृदय को, आंखों को और अपने मन को। मन को साध के रखो, आंखों की दृष्टि गुरु जो तुम्हें उपदेश करता है उन पर जमा के रखो, और हृदय को इसलिए खुला रखो कि जो बातें कही जाती है उसमें एक एक करके मन के अंदर उनको बैठा लो। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में ही दूसरी जगह फरमाते हैं कि दरस करे, 3 ही चीजों से इंसान को सब कुछ मिलता है। तीनों इंद्रियों के द्वारा सारी शक्ति का नाश भी करता है, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा और जिह्वा के द्वारा। ये 3 ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा हम सारी शक्ति को क्षीण करते हैं। इसीलिए संतों ने 3 बंद लगाने के लिए कहा। और उनका लाभ कब होगा? उल्ट के ये ही बताया। वैसे तो मोटा मोटी अगर दुनियादारी की तरफ से भी देखोगे, बुरी तरफ चीज की तरफ ना देखो, अपनी आंखों को बंद कर लो। बंद कर लेने का मतलब ये नहीं है कि देखो ना, देखते हो लेकिन उस बुराई को ना देखो, उस अवगुण को ना देखो, नहीं तो हमें अवगुण देखने की आदत पड़ जाएगी। लोग निंदक क्यों बन जाते हैं? निंदक ईर्ष्यालु क्यों बन जाते हैं? वो दूसरे की बुराइयां क्यों करते हैं? कि उनको आदत, बुराइयां सुन सुन के उनको आदत ये हो गई कि उसको मन की चाहत यही रहती है कि मैं उन्हीं बातों की ओर जाऊं। अगर सच्ची अच्छी
और जो गुणकारी और लाभकारी बातें हैं वो सुनने की आदत अगर डाल ले इंसान, तो उसको फिर वो बुरी बातें अच्छी नहीं लगती, उसको मन को आदत नहीं पड़ेगी। आंखों से बुराई ना देखो, कानों से कोई बुराई ना सुनो। बुराई सुनने में हमारा हित क्या है? अगर किसी की कोई बात सुनते हो, उसको 3 ही प्रकार से आदमी को फायदा होना चाहिए। उस बात से या तो तुम्हें कुछ ना कुछ ज्ञान मिले, या उस बात से तुम्हें कुछ लाभ मिले, या उस बात के सुनने से, अपनाने से तुम्हारा कोई सुधार हो। अगर कुछ भी नहीं होता है तो समय की बर्बादी है, क्यों समय बर्बाद करें उसके लिए? फिर वो बात हमें नहीं सुननी चाहिए। किसी से क्यों सुने उस बात को? क्या लेना देना जिस बात का कोई मतलब नहीं। गुरु रविदास जी ने कहा, थोथा क्यों पिछोड़ो रे पिछोड़ो जिसमें ना निज कण होई, कि थोथा पिछोड़ने में तुम्हें क्या मिलेगा? उस चीज को तो पिछोड़ो जिस चीज के पिछोड़ने से तुम्हें कुछ सार मिले। इसलिए तीसरी है कि जबान से ज्यादा बोलना, बिना मतलब की बातें बोलते जाते हैं, बोलने से बहुत शक्ति का नाश होता है। उसमें फिर बोलने में, ज्यादा बोलने में उल्टा सीधा भी बोला जाता है। कोई वचन ऐसा निकल जाए तो उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। कभी क्रोध में किसी को कटु वचन बोला जाता है, प्यार में तो चलो अच्छा ही बोलता है आदमी, कभी ज्यादा बोलता है तो झूठ भी बोला जाएगा। तो इसलिए जब झूठ हो जाएगा तो झूठ को साबित करने के लिए और झूठ बोलनी पड़ेंगी। इसलिए जबान को काबू में रखो, नजर की दृष्टि को भी काबू में रखो, कानों से कोई बुरा ना सुनो। और संत मत की शिक्षा फिर अंदर में प्रवेश करो। अंदर में प्रवेश करने के लिए सुलभ तरीका क्या बताया स्वामी जी महाराज ने? उन्होंने कहा कि दर्श करे। किसके दर्श करे? आदर्श हो कोई, उसके दर्शन करो। जो गुणवान हो, जिसमें अच्छे लक्षण हो, जिससे तुम्हें अच्छा करने की प्रेरणा मिलती हो, जिस चीज के भी दर्शन करते हो उससे गुण और दोष आप में आने शुरू हो जाएंगे। क्यों प्रभु के दर्शन करते हो? क्यों लोग मंदिरों में जाते हैं? क्यों गुरुद्वारों में जाते हैं? किस लिए चर्चिज में जाते हैं? किस लिए मस्जिदों में जाके बांग देते हैं? उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो देवता हैं, जो जिनको वो अपने इष्ट मानते हैं, पूज्य मानते हैं, उनके दर्शन करते हैं। उनके दर्शन करने से उनके गुण याद आते हैं। उनके गुण याद आने से उनके हृदय पे, उनके ख्याल और विचारों पर ये असर पड़ता है कि उसी ढंग के वो अपना व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कही कि दर्श करे। दर्शन करने में बड़ी शक्ति है। दर्शन करने में बड़ी शक्ति है। जिसके दर्शन करोगे वैसे ही गुण उसमें आ जाएंगे। किसी के भी दर्शन ना करो तो सबसे पहले उठ के जो तुम्हारे भाग्य नसीब में लिखा है बताता हूं मैं, कि तुम उठते ही अपने हाथ के दर्शन कर लिया करो। तुम्हारे हाथ में जो रेखाएं लिखी, तुम्हारा कर्म और भाग्य देख लिया करो उसमें। पहले किसी दूसरे आदमी के अगर दर्शन कर, कभी नहीं कहते क्या, किसी आदमी के दर्शन करने से आपको दिन में कोई दुर्घटना, बुरी बात हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आप कहते हो पता नहीं आज किसके दर्शन करे थे। जब भी कहीं जाते हो तो आप अच्छा सोच के जाते हो, अच्छे करते हो कि भाई दर्शन करके जाएं। इसलिए महापुरुषों के पास जाने, स्वामी जी महाराज ने कहा कि दर्श करें। सबसे पहले महापुरुषों के दर्शन करो, फिर वचन सुनो। वचन कैसे सुनो? एकाग्रचित होके सुनो। ये नहीं कि थोड़ी आवाज हुई तो उधर देख लिया, उधर। उनका मन नहीं टिकता, उनको और कुछ चीज की तलाश है। अरे जिसको जो सत्संग के लिए आए हैं उनको उस वचन की तलाश है। उनको गुरु के वचन उनको ऐसे प्यारे लगते हैं जैसे माता को अपने बच्चे की तोतड़ी बात भी अच्छी लगती है। वचन प्यारे गुरु के ऐसे जस माता सु तोतरी बात, उठत बैठत सोवत जागत, खावत पीत बिसर नहीं जात। ऐसी लगन गुरु संज्ञा की वो गुरुमुख परमार्थ पात। ऐसी लगन जिस गुरुमुख की हो जाती है वही गुरुमुख परमार्थ को प्राप्त कर लेता है। वही पूरा धर्म के मार्ग पर चलना शुरू हो जाता है।
उसकी मन बुद्धि सही हो जाते हैं उसके, क्योंकि विकार निकलने से वो पवित्र बन जाता है। इसलिए कही कि दरस करे वचन पुनि सुने। वो वचन सुनोगे तो वचन से तुम्हारे विचार बदलते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। इसीलिए इस वाणी में आगे कहा कि लागे रहो कभी न कभी शायद तेरा मन मान। ये नहीं कि छोड़ के चले जाओ, नहीं, लगे रहो, छोड़ो मत। कि लगे रहोगे तो कभी ना कभी तुम्हारी संभाल जरूर हो जाएगी। वो अगर लगे नहीं रहे और तुमने अपने आप को डामाडोल कर लिया तो किसी काम के भी नहीं रहोगे। इसलिए कही कि वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, उनको अपने हृदय में रख ले, उन गुणों को अपना ले, जीवन में उतार ले, उनके अनुसार वो जीवन जिए अपना। उन वचनों को अपने हृदय में उतार के अपने जीवन को उसी के अनुसार चलाए। धीरे धीरे करके और क्यों रूप बदल जाता है, क्यों कह दिया कि संत काग से हंस बना देते हैं। काग से हंस बनता हमने नहीं देखा, कभी नहीं बनता। लेकिन जब इंसान की काग वृत्ति छूट जाती है, जो निंदा चुगली बुराइयां करता था उनसे दूर हो जाता है, जो विषय विकार गलतियां कर पाप कर्म करता था उनको छोड़ देता है, और वो उस हंस की भांति हो जाता है जो देखने में सुंदर लगता है, शांत रहता है, किसी को कोई तकलीफ देता नहीं है, सब देखने वाले उससे प्यार करते हैं। लेकिन कौवे को देख के सबके दिल में नफरत होती है। तो गुरु काग से हंस बना देते हैं। काग से हंस का मतलब है कि वो काग जैसे दुर्गुणों को निकाल के हंस जैसे गुण उसके अंदर भर देते हैं। इसलिए कहिए कि जब तुम सत्संग में जाते हो तो इतनी बातों को अपनाते चले जाओगे, वो सत्संगी कहलाता है। और जो गुरु के वचन की पालना करता है वो गुरुमुख कहलाता है, और जो मन मर्जी के काम करता है वो मनमुख कहलाता है। मनमुख को गुरु की बात अच्छी नहीं लगेगी, मनमुख को, क्योंकि मन काल का एजेंट है। मन जो काम करता है वो गुरु के वचन की नहीं, वो जो काल के कहे की बात है वो उल्ट, उसकी बुद्धि उल्टे, उसके विचार उसको दुष्कर्मों की ओर खींच के लेके जाएंगे। वाणी में भी तो सुनते आए ना, कई भी शब्द गाया करते हैं, कहते हैं कि मेरे पाप ही कर्म मुझको तुझसे ना मिलने देते हैं, जब चाहूं मैं दर्शन करना रोक मुझे वो लेते हैं। कौन रोक लेते हैं? वो दुष्कर्म, वो पाप कर्म। ये मन बड़ा शैतान है। इसलिए इस मन के रास्ते पे जो चल पड़ता है वो कहीं का नहीं रहता। मन तो छिन में तोड़ा, छिन में मासा, गंगा गए गंगा दास हो जाएगा, जमुना गए जमुना दास हो जाएगा, लेकिन मन के कहे में नहीं, गुरु की आज्ञा में जो चलते हैं, गुरु के वचन पर जो विश्वास और यकीन करते हैं, पूरी श्रद्धा लाते हैं, वो गुरुमुख कहलाते हैं। और जो गुरुमुख हो जाता है वो गुरु की बात उसको अच्छी लगती है, गुरु के दर्शन भी वो करना चाहता है। अंग संग हर समय सोते जागते उठते बैठते उसके हृदय में, उसके कर्म में, उसकी सोच, उसके विचार में गुरु ही गुरु होता है। गुरु और गुरु ये जबान से जो बार कहता रहे वो पागलों के काम है। जिसको जो वस्तु मिल जाती है, जिसका प्यार होता है, वो उसको छिपाता है, किसी को दिखाता नहीं। प्रेमी अपने प्रेमिका का नाम बताता है क्या किसी को? या प्रेमिका किसी को बताती है क्या? अरे प्रेम जिससे करते वो तो हृदय में रहता है, दिखाने की जरूरत नहीं। उसको कबीर साहब ने कही है कि आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दूं। ये है सच्ची प्रीति। कि सतगुरु कहता है कि सतगुरु तू मेरे नैनों में आके बैठ जा और मैं नैनों को, आंखों को बंद कर दूंगा। इन दोनों आंखों को ऊपर से पलकें डाल के बंद करके बैठ जाऊंगा, ना मैं खुद देखूंगा ना तुझे देखने दे। इतना स्वार्थ हो जाता है उसमें। मतलब इतनी प्रीति उससे होती है कि वो नहीं चाहता कि दूसरा कोई उसको शेयर करे, इसलिए उसका मन टिक जाता। अब भी नहीं टिकता कईयों को, कोई इधर देखता है कोई उधर देखता है। क्यों देखता है? उनका मन नहीं लगा हुआ। वो आ तो गए देखा देखी कि चलो, लेकिन उनका मन उनको करता है, कोई घर की चिंता, कोई बच्चों की चिंता, कोई चीज इधर उधर छोड़ के आ गए उसकी भी चिंता।
और किसी को ये भी चिंता होगी, घर वाले से कह के नहीं आई और जाते ही झगड़ा करेगा कहाँ गई थी। ये भी बात होती है कई बार। तो वो भी बात यहाँ बैठे जरूर है, लेकिन उसके मन में तो वही विकार चलते हैं। और जब मन में दूसरी बातें होंगी तो सत्संग के वचन उसमें प्रवेश नहीं करते। इसलिए हृदय को खोल के रखो। जो बात कही जाती हैं उनको एक एक करके अपने हृदय में जचा के ऐसे रख लो कि जब भी तुम्हें फुर्सत मिले, जब भी ख्याल और विचार आए तो वही बात उसमें से निकल के आए। जो चीज हमारे हृदय में होती है वही प्रकट होके हमारी जबान से, हमारे कर्म से, हमारी चेहरे की भाषा से वो प्रकट हो जाएगी। बताने की जरूरत नहीं होती है। किसी से प्रेम होता है, देखते ही तुम्हारा चेहरा खिल उठता है फूल की तरह से। किसी से नफरत होती है, तुम्हारा चेहरा एकदम मुरझा जाता है। उसको देख के आदमी ये सोच लेता है कि हाँ, इसके दिल में तेरे प्रति नफरत है, ईर्ष्या है और प्रेम नहीं है। लेकिन भक्ति का मार्ग बड़ा प्रेम का मार्ग है। ये इंसान को शांति देता है, सब भ्रमों से निकालता है। इंसान को ये ऐसा संतोष दे देता है कि जिसके कारण ये भ्रमता नहीं है। ना ये दुख में ज्यादा दुखी होता है, ना सुख में सुखी होता है। क्यों? इसको पता है कि ये प्रभु की माया है कि मालिक जैसे रखता है वो वैसे रहना पड़ता है। मालिक की मौज और रजा में राजी रहना सीखो। उसकी जो इच्छा है, उसकी जो हमारे प्रति भावना है, या जो उनकी कृपा बरसती है वो होगी। हमारा सोचने से कुछ नहीं होगा, हमारी सोची नहीं होगी, प्रभु की सोची हुई होगी। लेकिन ये हमारे अख्तियार है, ये हमारा काम है कि आज़ादी हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई हाथ नहीं पकड़ता कोई, लेकिन कर्म जो करेंगे उसका कर्म फल जो बनेगा उसका परिणाम तो हमें भोगना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने प्रकट होके भटके हुए जीवों को ये रास्ता दिखाया। नहीं तो क्योंकि इंसान तो थोड़े से लालच के कारण, थोड़ी सी देर के स्वाद आनंद के कारण, थोड़े से इंद्रिय भोग के कारण बहक जाता है। वो तो सोचता है कि इसी चीज में जो आनंद और रस आता है, लेकिन इन दुनिया के पदार्थों में रस आनंद नहीं है, इनकी तासीर नहीं है। ये इनमें तो आपको तुरंत थोड़ा आनंद मिल सकता है, मानूंगा ये बात में। ये दुनिया के रस और ये पदार्थ है, थोड़े समय के लिए तो आपको रस और आनंद दे देंगे, लेकिन स्थायी नहीं है। लेकिन वो रस जो नाम रस है, वो अमृत रस है, उसका पान जो करता है वो हमेशा हमेशा के लिए उनको रस देता है। उसलिए उसको अमी रस, उसको अमृत पान, वो अमर नाम है, उसको अमर जड़ी है। वो जिसको वो मिल जाती है और जिसका वो प्रयोग गुरु के कहे अनुसार, जो गुरु उसको बताता है ये परहेज करने हैं, इस प्रकार से इसका सेवन करना है, उसी अनुसार अगर शिष्य उनको प्रयोग करता रहे तो उसको वो अमर जड़ी मिल जाती है। फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। जो जन्मता नहीं वो मरता नहीं, और जो मर जाता है वो फिर जन्म नहीं लेता। यही जन्म मरण का अंत है, यही मुक्ति है, यही संसार से छूट जाना है। जीव का आना जाना इस संसार में दोबारा ना हो। इसलिए वो मूल क्या होता है कि ये रूह वापिस अपने प्रभु के चरणों में जहां से आई थी वहां जाके ये अपने शांति से वास करती है, रहती है, और इस संसार के दुखों से छूट जाती है। लेकिन जब तक संसार के रस मीठे लगते हैं वो उस रस का आनंद नहीं आएगा। और वो आनंद जब आएगा आपको तो ये संसार के रस आपको नहीं अच्छे लगेंगे। वो रस पावा तो ई रस नहीं भावा, ई रस भावा तो ऊ रस नहीं पावा। ये रस तुम्हें फिर अच्छा नहीं लगेगा। वो जब नाम का रस इतना आसान नहीं, इतना सस्ता नहीं। कभी सोचते हो कि मुझे दो कितने बैठे उनके लिए तो ताना दिया स्वामी जी महाराज ने, ताने दिए उन्होंने उन जीवों के लिए। 12 मास से लिखे इस जीव को समझाने के लिए उन्होंने 12 मास से 12 महीने, और 12 महीने में इस जीव की जो जो ये कर्म करता है, जैसे जीवन जीता है, वो सारी व्यथा बताई और उसके बारे में समझाया भी। महाना महीनों का था, लेकिन जीव के कल्याण के लिए
उन्होंने उनमें वो शिक्षा दी। तो उन्होंने आखिर में ये 12 महीने का पूरा ब्यौरा दे के आखिर में कहा कि 12 महीने बखान पुकारे, कह कर अब हम भी हारे। सोचा कि हम भी हारे, हारे कह देना तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि हार और जीत जिसकी होती है तो वो तो अभी झमेले में है। हार जीत तो हम चाहते ही नहीं ना, हार को मानते हैं, न जीत को मानते हैं, न दुख को मानते हैं, न सुख को मानते हैं, न जन्म को मानते हैं, न मृत्यु को मानते हैं। हम तो समभाव से जीना चाहते हैं, सम दृष्टि रखना चाहते हैं, सबको अपने समान मानना चाहते हैं, सब में उस मालिक का ज़हूर देखना चाहते हैं। तुरंत उन्होंने बदल दी अपनी वाणी, आगे कह दिया कि हार जीत हमरे कुछ नहीं, मूर्ख पर एक तान चलाई कि हमारी हार जीत नहीं है, लेकिन मूर्ख आदमियों के लिए हमने एक ताना मारा है कि भाई 12 महीनों में मैंने बहुत कुछ बखान करके कह दिया, मैंने बहुत समझाया और कह कह के इतना हो गया कि मैं भी अब क्या कहूं कि जो कहना था सब कुछ कह दिया, लेकिन हार जीत हमारे कुछ नहीं है। ताना मारने के लिए कहा, शायद इन बातों को सुन के ये भटके हुए जीव जो भ्रमों में पड़े हैं ये मान जाएं, ये समझ जाएं, भ्रम लगे हुए हैं। जब से जीव पैदा हुआ काल ने रचना ऐसी रच दी, क्यों रच दी कि अगर वो रचना नहीं रचता तो सारे के सारे जीव इस पृथ्वी मंडल से, ये भूमंडल से, या इसे मृत मंडल से सारे निकल जाएंगे और खाली हो जाएगा ये। इसलिए उन्होंने कही कि दुनिया में वो काल भी हमने समझबूझ के रचा है, काल भी हमने ऐसे ही नहीं, वो भी बना के इसलिए भेजा है कि वो भी ऐसे जीव जो पक्के नहीं हैं, जिनके इरादे सच्चे नहीं हैं, वो इस काल की चपेट में आके वहाँ घूमते और भरमते रहेंगे। लेकिन महापुरुषों की शरण में अगर गए, उनसे उन्होंने नाम की दीक्षा ली और संतों के वचन के अनुसार चले तो उनका भी निश्चित रूप से कल्याण होगा। परंतु मैं आपको पहले कह रहा था कि 1-2 दिन का काम नहीं है, ये देह पर्यंत का काम है, जीवन पर्यंत का काम है। ये जब तक तुम्हारी देह है, जब तक जीवन है, तब तक ये चलेगा। कुछ प्रेमी आके कहते हैं, चाहे उनके हित की बात कही जाए कि भाई सुमन करो, कहते जी सुमन कितने दिन और करें? अरे सुमन कितने दिन करें? क्या कोई खाना पीना है कि खा के बैठ जाओगे? कुछ आके कहते हैं जी सवाल पूछ रहे थे, माँ मेरे को तो सवाल आते ही नहीं। सवाल तो बताया करता, मैंने 27 साल तक स्कूलों में सवाल ही बताए थे, अब सवाल नहीं आते मुझे, ना मुझे सवाल आते हैं और ना मुझे कोई ज्ञान है। मैं तो इतना जानता हूँ कि सतगुरु ने मुझे नाम दिया था और जो गुरु ने बताए उसके अनुसार चले, हमें शांति मिल गई, प्रेम मिल गया, ये पता लग गया कि हमारा जीवन क्या है। जब इंसान ये समझ जाता है मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों आया था, मुझे क्या करना था, क्या कर रहा हूं। अगर इस जीवन का कोई हमने मनुष्य का चोला पाके कोई अच्छा काम नहीं किया तो क्या किया दुनिया में आके? क्या इसका मूल्य है जीवन का? अरे सारी चीज, जीव जंतु पशु पक्षी, उनकी सब चीजें काम आती हैं, इंसान की कौन सी चीज काम आती है? न इसकी चमड़ी काम आती है, न हड्डी काम आती है, न कोई चीज भी बताओ काम आती हो तो। मरने के बाद इसको अग्नि के सुपर्द करते हैं, कोई मिट्टी के हवाले करता है, कोई पानी के हवाले करता है, कोई इसको अग्नि में जला के खाक कर देता है। कोई काम नहीं आती चीज। पशु के चाम के भी कहीं जूती और कंगे, कितनी चीजें, हड्डियों की कितनी चीजें बनती हैं। इंसान का क्या बनता है? इंसान का बनना तो बहुत कुछ चाहिए था। इंसान का दर्जा बहुत ऊंचा है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी ये कहते हैं हमें इंसान का चोला मिले, लेकिन इंसान है कि भूला हुआ है। वो सोचता है कि मैं 2 टाइम की रोटी खा लूं और अच्छा जीवन जी लूं, अच्छा पहन लूं, कुछ दिन खाओगे पियोगे, लेकिन समय गुजरता जाता ये महल मकान कोठी बंगले धन दौलत सब यहीं रह जाएंगे। एक भी कोड़ी कोई साथ लेके नहीं जाता, इंसान के कर्म साथ जाएंगे।
कर्म अगर वो अच्छे करता है तो यहाँ भी वो सदा के लिए अमर हो जाएगा अपने शुभ कर्मों के कारण। आज जिनके नाम ले लेके हम दूसरों को ये बताते हैं कि कबीर साहब ऐसे थे, दादू साहब ऐसे थे, पलटू साहब ऐसे थे, स्वामी जी महाराज जैसे थे, हजूर ताराचंद जी महाराज जैसे थे, वो क्यों कि नेक करनी की, नेक काम किए, वो नेकी उनकी आज भी जिंदा है। देह रूप में नहीं है लेकिन वो अपने गुणों के कारण हमेशा जीवित रहेंगे। इसलिए संत हर काल में रहते हैं, उनके दिए हुए आदर्श हमेशा रहेंगे, हमेशा रास्ते दिखाते रहेंगे। जो उनके साथ में और भी तो कितने लोग थे जिनको किसी रूप में भी कभी याद नहीं करते, और खोटे मंदे कर्म करते याद तो उनको भी किया जाता है लेकिन उनको गालियां ही मिलती हैं। दुष्ट जो हुए राक्षस जन्म जिन्होंने लेके न दुनिया में गंदे कर्म किए, याद तो उनको भी करते हैं लेकिन उनको आज भी गालियां देते, रावण को आज भी जलाते हैं। जो और भी दूसरे ऐसे ऐसे दुष्ट हुए, दुर्योधन को आज भी बुरा भला कहते हैं। तो जो भी खोटे मंदे कर्म करता है उसका तो जो अवगुण है वो अब भी लोगों से ईर्ष्या द्वेष ही पाते हैं। जो नेक कर्म करके जाता है वो अपने आदर्श छोड़ के जाता है, वो हमेशा के लिए अमर होता है। जिनके पास धन दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, 2 टाइम की रोटी नहीं थी, वो आज भी अमर हैं। किस चीज ने अमर रखा? प्रभु के नाम को ने अमर रखा उनको। तो वो नाम तो हमें भी मिला है, उस नाम का हम प्रयोग क्यों नहीं करते? सब हमारे पास वो नाम है तो उसको हम क्यों नहीं अपनी गांठ को खोल के देखते? हमारी गठड़ी में लाल छिपा हुआ है, बेशकीमती है। हमारे पास जो सांसा रूपी पूंजी जीवन की लेके आए हैं उसकी बहुत बड़ी कीमत है। कबीर साहब ने तो बहुत ऊंची बताई है, एक एक लाल की कीमत बताई है, एक एक सांस की, और 1 लाल की कीमत 9 करोड़ की होती है। और कया भी है, सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज बात कहाँ बात कर ख्याल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पालकी, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की, व्यर्था बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। लेकिन उसका हमें पता ही नहीं लगता, पता जब लगता है तब तक ये जा चुका होता है, और जब गुजर चुका होता है वो वापस नहीं आता। इसलिए समय रहते हुए चेतना चाहिए। बाहर के शरीर को बहुत सजाते हो, सुंदर कपड़े पहनते हो, खाने पे बड़ा ध्यान देते हो, रहन सहन को शरीर को बड़ा आनंद देने के लिए सारे प्रयास करते हो, लेकिन कब उस तड़पती हुई रूह की भी सुनते हो? वो रूह तड़पती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए, और वो इस दुनिया के पदार्थों से उसको तृप्ति नहीं होती। ये तृप्ति तो मन की होती है। मन के कहे जो काम करते हो मन के लिए खुश होता है, रूह के लिए कुछ भी नहीं है। नाम रूहानियत का लेते हो, काम दुनिया वही करते हो। रूहानियत की बात कौन सी है? जो रूह के लिए बेहतर काम नहीं किया जाता तो रूहानियत कहाँ रही? और रूह के कल्याण के हित की जो बात की जाती है वो रूहानियत है। और रूह को चाहिए नाम भक्ति, और नाम भक्ति मिलती है गुरु भक्ति से, और गुरु भक्ति गुरु सिखाता है प्रेम भक्ति, और प्रेम भक्ति जब मिलेगी सेवा भक्ति करते हो। लेकिन इन चीजों में से हम एक भी नहीं करते। जो इंसान सेवा भक्ति नहीं करता वो प्रेम भक्ति नहीं कर सकता। और जब सेवा और प्रेम दोनों चीजें जिस इंसान के पास हैं वो गुरु भक्ति करेगा। और गुरु भक्ति जो नहीं करता है, गुरु की तो बात ही नहीं मानता, उसको पता ही नहीं है, खुद ही ज्ञानी बन जाते हैं। उसमें कहा ना, पढ़ पढ़ साखी, पढ़ पढ़ पुस्तक गागा साखी, मत धर तू मन में अभिमान। वाणी में इन्होंने गाया अभी, पढ़ पढ़ साखी 4 बात जिसको याद हो जाती है वही मेहनत बन गया है, वही सब कुछ जानकार हो गया। अरे इतिहास गा के क्या करोगे? बहुत कुछ है। अपने अंदर की किताब, मन की पुस्तक पढ़िए ना, उसमें क्या भरा पड़ा है, उसको नहीं पढ़ते। पिछलों की बात मानते हो, पिछलों की 2 झारे टेका,
जिनको कभी आंख नहीं देखा, और उनको सुन मन सबका भरना। पिछलों की टेक धार लेते हो, पुस्तक में पढ़ के दूसरों को ज्ञान बखान करते हो, उनकी टेक बांध लेते हो, लेकिन तुम्हें क्या मिला उससे? जो खाया वो उल्टी कर दी। तुम अगर करते, मन के अंदर प्रवेश करते, अपनी पहचान करते, अपने जांचते परखते, कभी बैठ के सोचते हो कि मैं कितने पाप कर्म करता हूं, कितने अच्छे कर्म करता हूं, या मैं नाम लेके कितने नाम का सुमन और ध्यान करता हूं? कोई भी नहीं करता। कभी बैठ के बात करते हो, मिलते हो तो भी पूछते हो तुम्हारा परिवार कैसा है, पूछते हो तुम्हारा हाल कैसा है, पूछते हो तुम्हारा कारोबार कैसा है। ये कोई नहीं पूछता कि तेरा सतगुरु से या प्रभु से प्यार कितना है। कभी ये बात कहता ही नहीं, जिक्र आता ही नहीं। क्यों? वो तो करते ही नहीं। वो तो जब आए, हम तो अब भी अपने स्वार्थ और हित के लिए ही गुरु के पास जाते हैं। किसी को बेटा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बीमारी से निवृत्ति चाहिए। आए सत्संग में कोई 100 आदमी तो मेरे पास भी आए होंगे। मेरे पिताजी को तकलीफ है, मेरी माँ को तकलीफ है, मैंने ऑपरेशन करवाना है, मेरी नौकरी नहीं मिली, मैंने ये करना। अरे वही दुनियादारी की। तुम जाते सत्संगों में हो, दुनियादारी की बात लेके जाते हो, तो सत्संग भी दुनियादारी बना दी आप लोगों ने। गुरु के पास जाओ तो तुम जाओ वहां से उस सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और वो चीज वो जब प्राप्त करोगे उसमें सारी चीज आ जाती है। मूल है भक्ति। जब तुम्हारा मन साफ हो जाएगा और भक्ति रूपी दौलत तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। मूल जो इस आदमी को मिल जाता है, उसको दूसरी चीज फल की, पत्तों की, टहनी की जरूरत ही नहीं है। जब एक मजबूती के साथ मूल को पकड़ लीजिए तो नाम भक्ति मूल है। और इस मूल को प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति करो, प्रेमा भक्ति करो, गुरु भक्ति करो। गुरु हमेशा सिखाता है कि घरों में प्यार प्रेम रखोगे, तुम्हारे हृदय में होगा, तुम्हारे जीवन में होगा, तुम्हारे परिवार में शांति होगी। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करोगे और उनकी सेवा करोगे, वो खुश हृदय से तुम्हें आशीर्वाद देंगे, वो फलीभूत होगा। वो है सबसे बड़ा मंत्र, वो आशीर्वाद है। और जब किसी का दिल दुखा दिया, वो किसके आशीर्वाद देगा आपको? वो तो बद दुआएं देगा। बद दुआएं आदमी को बर्बाद कर देगा। आगे आग के पास जाओगे तो तुम्हें जला देगी, पानी के पास जाओगे तो ठंडक देगा। बद दुआएं अग्नि की तरह से हैं, जला देंगी इंसान को। और अगर किसी से प्यार भरी तुम आशीर्वाद प्राप्त करते हो तो तुम्हें ऐसी ठंडक देगा कि शांत कर देगा, बहुत खुशी देगा। इसलिए बूढ़े माँ बाप बुजुर्ग कोई भी हो, दीन गरीब दुखी है, उनकी सेवा करनी सीखो, तन से, मन से, धन से। धन नहीं होगा, तन सबके पास है। मान लिया तन भी कमजोर है लेकिन मन है। मन भक्ति में लगाओ, प्रभु में लगाओ, अच्छी भावनाएं रखो, नाम का चिंतन और सुमरण किया करो, मन उस चीज में लगाओ। मन पवित्र सेवा, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सुमरण से त्रिविध हो कल्याण। शास्त्रों का लेख है हमारा ये। तन की शुद्धता और पवित्रता किस चीज में? सेवा करने से होगी, नहीं तो ये तन किसी काम का नहीं है। और काम जितना तन से सेवा करोगे उतना ही मैं कहता हूं स्वस्थ रहोगे, रोग बीमारी से दूर रहोगे, निर्बलता दुर्बलता आपको छुएगी नहीं। लेकिन अगर तुम शरीर से काम नहीं लोगे, दुर्बल विचार होंगे तुम्हारे, दुर्बल शरीर हो जाएगा, सोच बुरी कमजोर हो जाएगी, बैठे बैठे ऊटपटांग बात आपके मन में आएंगी। तो इसलिए इस मन को काम में लगाए रखो। हमारे ऋषियों की बड़ी अच्छी शिक्षा थी। उनके पास कुछ भी काम नहीं होता था तो उनको बोलते थे गोरख धंधा। कोई ना कोई ऐसी उड़जन की चीज बना लेते थे, उसको खोलते रहते, बांधते रहते। कुछ भी नहीं तो वो अपनी गुदड़ी को ही सीना शुरू कर देते, फटे पुराने कपड़ों से गुदड़ी बना लेते, उनको सीते रहते, धागों से सजाते रहते उसी से। क्यों? और कोई काम करना नहीं था ताकि मन शैतानी ना करे। ये मन को साधने के लिए मन में दूसरी भावना और विचार ना आए।
लेकिन अपने मन में काम जो भी वो करते, काम में रुकावट नहीं डालता मन कभी भी। तुम भक्ति करते हो, भक्ति के रास्ते में काम बाधा नहीं है। कभी सोचते हो कि भाई भक्ति तो काम कैसे करें, अगर भक्ति करेंगे तो काम छूटेगा? नहीं, काम नहीं छोड़ना। काम करते करते ही भक्ति करोगे। जो काम नहीं करता वो भक्ति भी नहीं कर सकता। ये बहाने हैं। कोई अगर कहता हो कोई ध्यान नहीं है, अगर तुम एकांत में जाके बैठ जाते हो आंखें बंद करके, कान बंद करके, और कुछ छोटा मोटा सुमन करते हो, मन तुम्हारा देश विदेशों में घूमता रहता है, वो सुमन नहीं है। क्यों कही कबीर साहब ने, माला तो कर्म फिरे जीव फिरे मुखमा, मनुआ तो चहुतीस फिरे, ये तो सुमन ना। वो सुमन नहीं है। माला फेरते रहते हो हाथ से और कहते हो काटड़े ने बांधिए भाई रहे, तो फिर माला फेरते, माला कहाँ है? ध्यान तुम्हारा काटड़े में है। एक बार हमारे गांव में मंदिर है, बड़े सिद्ध महात्मा होते थे पहले। जो इंसान सच्चा होता है, फालतू बातें नहीं करता, मन को हमेशा प्रभु में लगाए रखता है, तो उसकी वाणी में भी, उसकी दृष्टि में भी और उसकी सोच में भी सारी की सारी सिद्धियां होती हैं। वो दृष्टि डाल दे तो हर प्रकार के रोग बीमारी सब तकलीफ दूर हो जाए, लेकिन वो दृष्टि विशेष रूप से। अब संतों के पास भी जाके दृष्टि डलवाते, क्यों डलवाते हैं? संतों ने वो शक्ति हासिल कर रखी है ध्यान करके, और वो ध्यान आंखों के द्वारा किया जाता है, और बड़ी शक्ति है एकाग्रता में। ध्यान जो बताते हैं वो एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। अपने विचारों को एकाग्र कर रहे, एक विचार पे जब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इंसान में इतनी शक्ति है कि अगर पत्थर की शिला पर दृष्टि डाल तो वो भी फट जाती है। नहीं देखते? बड़ी बड़ी सुंदर कोठियां और महल बना के एक बद शकल एक हांडी बुरी सी टांग देते हो। क्यों? इसलिए टांगते हो कि कोई ऐसी दृष्टि तुम्हारे मकान में ना पड़ जाए, कभी टूट जाए। वो दृष्टि जब पड़ती है तो उस बुरी चीज की तरफ चली जाएगी। पहले ये शक्ति संत महात्माओं में अपनी ये सारी सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर रखी थी, क्योंकि वो दूसरी चीजें देखते ही नहीं थे। इतिहास सुनो कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और उनकी पत्नी थी, उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं भी पूरी जिंदगी जब मेरा पति नहीं देखता तो पट्टी बांध ली आंखों पे, और पूरा जीवन पट्टी बांधे रही। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण जी को पता था कि दुर्योधन बहुत बलवान है, बड़ा योद्धा है और बड़ा नुकसान करेगा ये, क्योंकि योद्धा तो योद्धा ही होता है, चाहे उसकी हारे हुई, लेकिन वो बड़ा ताकतवर था। श्री कृष्ण जी ये बात जानते थे, तो उसकी मां ने आशीर्वाद तो पांडवों को दिया, लेकिन दुर्योधन के पास संदेशा भेजा, क्योंकि दुर्योधन को तो अहंकार था अपनी ताकत का, हर बात में वो कहता था। इसलिए अभिमान गिराता इंसान को, अभिमान ना करो कभी भी। उसको अभिमान था इस चीज का, उसकी मां को पता था इस चीज का। दुर्योधन के पास संदेश भेजा कि बेटा दुर्योधन, युद्ध में जाने से पहले मेरे पास आना और सारे कपड़े शरीर के उतार के आना। मैंने सारी जिंदगी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है, मैं तेरे ऊपर एक दृष्टि डालूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तुझे कोई मार नहीं सकेगा, तू अमर हो जाएगा। कोई भी हथियार आपको काट नहीं सकेगा, कोई भी बाण, कोई भी तलवार आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। नंगा होके जब जाने लगा, रास्ते में श्री कृष्ण जी मिल गए। बोले अरे दुर्योधन ये क्या नंगा? बोला मेरी माताजी ने बुलाया है मूर्ख। माताजी के पास छोटा बच्चा था जब गोद में खेलता था, अब तुझे लज्जा नहीं आएगी? ठीक है, उन्होंने कहा था, ये थोड़ा कहा था कोई छोटा मोटा कपड़ा गुप्त अंगों पर तो डाल के जा कम से कम। उसकी समझ में आ गया कि बात तो ठीक है।
उसने गुप्त अंगों पे कपड़ा बांध के चला गया। बोले कि आ गया बेटा? बोले आ गया। कपड़े उतार के आया? हाँ माँ उतार के आया। पट्टी उतारी और दृष्टि डाली। बोली अरे दुष्ट ये क्या किया तूने? तू तो कहता था हम कपड़ा नहीं। बोला कि ये तो इसी तरह हो गया कि जा तेरा पूरा शरीर बजर का हो गया, लेकिन जहां तूने कपड़ा रखा है ये तेरा कच्चा शरीर है, यहां जब प्रहार होगा तो उससे मरेगा, नहीं मरता नहीं। और महाभारत के युद्ध में वही हुआ। दृष्टि में ये शक्ति होती है। आप लोग ध्यान नहीं करते, आप ध्यान करके देखना आप में भी वो शक्ति आ जाएगी। उतनी नहीं तो उससे कम आ जाएगी, क्योंकि हमारी शक्ति बहुत बिखरी हुई है। किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल जिंदगी के घर गृहस्थी में, समाज में, दुनियादारी की चीजों में लगा दिए। फिर भी अगर कोई घंटा 2 घंटा अभ्यास करता है दृष्टि का, तो मैं कहता हूं इसमें शक्ति आएगी। शक्ति तो देखो इतनी तो अब भी है। किसी को प्यार भरी दृष्टि से देखते हो, तुम्हारी आंखें हंसती दिखाई देती है। किसी को तुम दुश्मनी से देखते हो, क्रोध से देखते हो, लाल हो जाती है। करुणा से देखते हो, तुम्हारी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। समुद्र भरा है क्या इसमें? शक्ति है। सकल पदार्थ सभी चीजें हैं, लेकिन हम कभी ध्यान ही नहीं जाता हमारा, और संतों के वचन पर विश्वास नहीं करते, क्रियात्मक जीवन नहीं बनाते, उन क्रियाओं को अपनाते नहीं हैं। अपना के देखो। अगर जबान से कहो कि हम कहें वही हो जाए, हो जाएगा। नाम का सुमरण किया करो, उसका लगन लगी रहे। लगन जब तक नहीं लगती तब तक कोई आपके काम पूरे नहीं होंगे। ठीक है, नाम आपका मिल गया, बुराइयां आपकी छूट की, बहुत बड़ी बात है। ये कम नहीं कहूंगा मैं भी गर्व महसूस करता हूं इस चीज का। लाखों आदमियों ने बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब कितने छोड़ दिए। सरकारें मुहिम चलाती हैं नशा छुटवाने के लिए। अपने यहां कोई ये नहीं बता सकता एक आदमी बीड़ी का भी कोई धुआं निकालता हो तो कितनी बड़ी बात है। पहली चीज तो यही है कि इंसान इस बाहरी जीवन कोई अच्छा और सच्चा बना ले, तो फिर तो अंदर से भी उसको साफ होने में देर नहीं लगती। अंदर से भी उसकी सफाई हो जाती है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और उसकी शुद्ध भावना हो जाती है। और जहां पवित्र और शुद्ध भावना होती है, उसी में सब कुछ प्रभु का वास होता है। प्रभु को अगर खोजना है तो उन प्रेमियों के हृदय में जाके देखो जो उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए हमेशा नाम को याद रखा करो, कभी ना भूलो। अगर नाम भूलते हो, नानक साहब से पूछने लगे कि आपकी नाम से कितनी प्रीति है? बोला कि अमली की जैसे अमल से है। अमली को अगर अमल ना मिले ना तो कहते तड़फने लग जाता है। वो नशा करने वाला कोई भी हो, देखे ऐसे आज समाज में बुराइयां क्यों होगी कि उसे नशे के गुलाम होते चले गए। जवान जवान बच्चों में प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। संग को देख के उनका कुसंग हो रहा है। कुसंगति में पड़ के उनमें बुराइयां आ जाती हैं। उन बच्चों की संभाल करनी चाहिए। ऐसी कुछ भी क्या, कोई इंजेक्शन लगा लेते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है, जब इंजेक्शन नहीं मिलता तड़पते हैं। उन बच्चों को फिर पैसे चाहिए, पैसे नहीं मिलते तो उल्टे सीधे कामों में निकल पड़ते हैं। कोई भी उनको 4 पैसे दे के कोई भी गलत काम करने के लिए प्रेरित कर देता है, तो ये कर दे, कर देता है। मैंने 1-2 बच्चे ऐसे देखे, उनको कुछ पैसे दे के गलत काम करवा दिया, क्योंकि नशे के गुलाम थे। उनको उस नशे के लिए पैसे चाहिए, पैसे लिए तो उसको गलत काम करना ही पड़ेगा। नशा करने के लिए चोरी भी करनी पड़ेगी, झूठ भी बोलनी पड़ेगी, झगड़े भी उससे होंगे। क्या रह गया इंसान के पास? इतना अच्छा जीवन अगर अच्छे तरीके से जियो, अच्छे खान पान, जो
हमारे शरीर को तंदुरुस्ती दे, ताकत दे। सात्विक भोजन खाओ, विचार भी पवित्र, शरीर भी शुद्ध, रोग बीमारी से भी दूर, मन में शांति, किसी को कष्ट दुख नहीं दोगे, प्रभु के दरबार में हाजिरी लगेगी, अच्छे इंसानों में नाम होगा। जो किसी से बुराई नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उसको तो वैसे ही कह देते अरे ये किसका क्या करे, ये भगत है बेचारा। ना वो सत्संग करता, ना वो किसी गुरु के पास जाता, ना कोई वो नाम जपता, तो भी उसको भगत कह देते हैं। बोले ये तो बेचारा भगत है। नहीं कहते क्या? कहते हैं ना। जो बहुत शरीफ हो जाता है किसी को कहते हैं उसको ऐसा, ये बेचारा भगत है। लेकिन अगर सच्ची भक्ति के मन लग जाओ तो तुम्हें क्या कहना शुरू कर देंगे। लेकिन सच्ची भक्ति नहीं करते। भक्ति दो प्रकार की होगी ना। सच्ची, सच्ची क्यों कही कि भक्ति को भी झूठा बना दिया? भक्ति झूठी नहीं है। तो सत्य मार्ग पर जब चलोगे सब सद्गुण आ जाएंगे। जहां सद्गुण है, शुद्ध विचार है, पवित्र भावना है, वही प्रभु का वास है। जिन घरों में प्यार प्रेम है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर सेवा होती है, आपस में एक दूसरे से प्रेम से बरतते हैं, उन घरों में हमेशा स्वर्ग जैसा वक्त रहेगा। जहां लड़ाई झगड़े होते हैं, बड़े छोटे की जहां कदर नहीं होती, जबान से गंदे मंदे बोलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं करते, वो घर बसो बेशक लेकिन उसका बसेपा कुछ नहीं है। उस घर में भूत नाचते हैं, काल नाचता है, उसमें टोटा आ जाता है, रोग बीमारी उनको घेर लेती हैं और कुछ दिन में देखते देखते बर्बाद हो जाते हैं। इंसान का जीवन ऐसे नहीं मिला था। अच्छे काम करो, प्रेम से जीवन जीवो, घरों में सुख शांति रखो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, उनको अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, अच्छी शिक्षा दो, उनकी सारी की सारी बातें मान लो। बातें उनकी, लेकिन कितनी मानो कि उनको समझा के। बच्चा है वो कोई भी इच्छा कर देगा, लेकिन उनकी इच्छा पूरी ना करो, उनकी जरूरतों को पूरा करो। जो उनकी जरूरत है, जरूरत की चीजें उनको दो। संगति उनकी अच्छी, उनको समय समय पर संभाल करो। अच्छे समाज की स्थापना करोगे, वो हमारे हाथ में है सब। बच्चों का दोष नहीं है, बच्चे तो नादान हैं, ना समझ हैं, गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती ना होने दें, वो हमारी जिम्मेवारी है। उनको समझाना, सही रास्ते पे रखना। भक्ति के मार्ग की तो बाद में बात करना, पहले समाज सुधार की बात कर लें। पहले अपने शरीर की रोग दुखों से बचाने की बातें कर लें कि इसको स्वस्थ कैसे रखें, घरों में सुख शांति कैसे रखें, अपने जीवन को कैसे जिए। इन बातों को जब मान लोगे तो नाम तो अपने आप इतना आसान हो जाएगा कि दूसरा काम ही नहीं रहेगा। अरे इंसान बुराई छोड़ देगा तो रही अच्छाई जाएगी। अच्छाई सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर अच्छाई सीखना नहीं है, बुराई को त्यागना ही अच्छाई है। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, अंधेरा कुछ भी नहीं है, प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है। अज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञान का ना होना ही अज्ञान है। अंधेरा नहीं है, लेकिन प्रकाश नहीं रहेगा, यहीं बैठे हम, यहीं अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। इसलिए सत्संग में आते हो, मैं कहता हूं सारी बात नहीं, एक तो मान लिया करो। एक एक बात भी अगर मानोगे, बहुत साल हो गए मुझे कहते कहते वो बात कही स्वामी जी, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोट पुरानी बात, अब तो पुरानी आदतें छोड़ दो। जो पुरानी आदतें हैं वो त्याग के और अच्छी आदतों को अपनाओ, सुखी जीवन जियोगे, सुखी रहोगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। नाम का सुमन और अभ्यास जरूर किया करो। दुनियादारी के सारे काम करते हो, करो, कोई बात नहीं, बुरे काम नहीं, अच्छे काम करो। अच्छे काम करते करते नाम जपने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए, सुमन करने के लिए समय जरूर निकालो। चाहे कितना भी जरूरी काम हो, जरूरी नहीं है। खाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी नाम को भी बनाओ।
जीने के लिए सांस लेते हो, जीने के लिए रोटी खाते हो। जिस दिन भी ये मन कुछ उठपटांग बात करे और ये कमजोरी दिखाए और कहे कि आज नहीं, बहाने लगाए कि आज ठीक नहीं है, आज नींद आ रही है, आज सुस्ती है, आज थका हुआ नहीं, आज दर्द है, नहीं। महात्माओं ने इस मन को हराने के लिए बड़े बड़े यत्न किए और मन को हराया। इसलिए हमारा झगड़ा सबसे पहले मन के साथ ही है। तो अच्छे विचार, अच्छे ख्याल रख के और इन वचनों को याद रख के एक संकल्प लेके जाओ। अब तो सोच समझ के चाल, भूल में बनी सो बनी। जो भूल में हो गया उसको याद ना करो, वो पीछे की चीज थी। अब तो वर्तमान है, वो नहीं आएगा आपके हाथ में, बीत गया वो बीत गया। उससे शिक्षा ले लो, आज को सुधारो आप। जो गया है वो गया, अब इसको संभालोगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। 2 काल अभी आपके हाथ में है। भूत को भूलो, भविष्य को बनाओ, वर्तमान में जियो, अच्छा जीवन जियो, प्रभु के नाम पे जियो, अच्छे नेक काम करो और हर प्रकार से सुखी रहो। सतगुरु ने हमें ये शिक्षा दी है और वही शिक्षा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि जो उनको मानेगा वो सुखी जीवन जिएगा। मैं गारंटी करता हूं, खान पान सही रखोगे, आचार विचार सही रखोगे, इन बुराइयों से बचे रहोगे, कोई रोग तुम्हारे नहीं फटकेगा। ये तुम्हें दिखा भी दिया था पहले। ये बताओ, जब कोविड के दौरान में सबको कह दिया था इंजेक्शन भी लगवाने की जरूरत नहीं, किसी को लगवाना पड़ा, वही कोई गड़बड़। मैंने कहा सही अगर खान पान रखते हो और सही तरीके से अपना तुम जीवन जीते हो तो कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई रोग बीमारी नहीं होगा। लेकिन खान पान शुद्ध, आचार विचार शुद्ध, रहन सहन अच्छा, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना और शुद्ध और पवित्र और सात्विक भोजन का सेवन करना, कोई रोग बीमारी नहीं लगेगी। रोग बीमारी तो लगती है तुम्हारे उल्टे सीधे खाने से, बाजार का खाना खाने से। जो बाजार में चीजें बनाई जाती है तुम्हें नहीं पता वो कैसे बनती हैं, उनमें क्या क्या डाला जाता है, तुम्हें नहीं पता उनमें क्या क्या मिलाया जाता है तुम्हारे स्वाद के लिए, और ये नहीं पता वो कितने दिन का बासी होता है। तेल एक बार कढ़ाई में चढ़ जाता है, अगर दोबारा उसी तेल को तुम गरम करके और दोबारा उसमें कोई चीज बनाते हो तो जहर बना दिया जाता है। लेकिन उस जहर को तुम्हें नहीं पता कि बचा हुआ तेल उन्होंने क्या किया था। एक बार जिस कढ़ाई में कोई चीज बना ली, तेल उसमें पक चुका, वो घंटे 1.5 घंटे तक उसमें कोई चीज बनी है, बच गया, अगले दिन उसी में अगर कोई चीज डाल के दे दी, तुम्हें क्या पता उसमें क्या बना था। तुम्हें कोई दिखाता है कि हमने देखो ये शुद्ध बनाया है, अरे यहां तो लिखते तो उस चीज का शुद्ध लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, अशुद्ध है। लिखते हैं शुद्ध देसी घी की मिठाइयां, शुद्ध देसी घी की, कितनी शुद्ध होती हैं वो, और वे साथ में लिख देते हैं कि कंज्यूम द सेम डे, कि उसी दिन खत्म कर देना भाई, अगले दिन तो वो बार जहर दिखाई दे जाएगा। उसको आजमाना हो तो 2 दिन रख के देख लिया, अगर वो तीसरे दिन दिखा देगा वो शुद्धता कितनी है उसमें, है ना। लेकिन तुम अपने को भी खुद उस भ्रम में डाल लेते हो, अपने से भी छल करते हो कि उसको फ्रिज में रख के बचा लेते हो कि ना दिखाई को नहीं देने दें, फ्रिज में रख देंगे 3 दिन भी खराब को नहीं हो। अपने आप को ही छड़ाना है, ये तो मेरा था खराब हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, शुद्ध नहीं है। लेकिन अपने आप को छड़ लिया, उसकी बात मान ली। इसलिए भाई ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन समझने की है। ऐसी चीजें खाओ, क्यों कैंसर हो गया, कैंसर वाली चीज क्या खाते हो आप, बोलो। इस तरह वाली जो उल्टी सीधी चीज होती है ना, उनमें बीमारी फैलती है। अपने घर का घर में बना लो ना, घर में बनाओ। घर में तो बनाते नहीं, बहाना बनाते हो कि आज तकलीफ होगी, आज तो खाना बाहर ही खा लेंगे, आज तो होटल पे खा लेंगे।